उनको एक नाम दिया गया था, एक नाम दिया गया था कि हम आपका ये नाम यूज करेंगे, और उनकी अच्छा। माँ को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं थी। लेकिन ये वहीदा रहमान ने अपना शी पुट हर फुट डाउन कि मैं नाम चेंज नहीं करूंगी, आपने लेना हो लीजिए, नहीं लेना हो मत लीजिए। तो सो गुरुदत्त सेड कि नो प्रॉब्लम, वी विल, हमने सीआईडी में तो ट्राई करना ही है, सो विल ट्राई इट आउट इन सीआईडी एंड सी इफ हर नेम इज पब्लिश्ड एंड हाउ इट लुक्स। सुसाइड कमिट की थी, इसमें कोई वहीदा रहमान का भी रोल था? ये देखिए, ये कहना बड़ा स्पेक्यूलेटिव और गलत होगा अगर हम किसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो, लेकिन मूर्ति साहब ने मुझे बताया है कि गुरुदत्त साहब इसके पहले 2 बार भी इस तरह का सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके थे। दिस वाज हिज थर्ड अटेम्प्ट। और वो कहते क्या थे कि वो स्लीपिंग पिल्स के साथ शराब पिया करते थे, तो वो कॉम्बिनेशन जो थी वो बहुत डेडली हो जाती थी। नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं, पीयूष शर्मा जी कनाडा से और वसीम अल्ताफ साहब इस्लामाबाद से। नमस्कार, आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार अंबर जी, नमस्कार वसीम जी, और आपके सब ऑडियंस को, सुनने वालों को नमस्कार और प्रणाम। नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेस वहीदा रहमान के बारे में। वहीदा रहमान बहुत खूबसूरत और बहुत जानी मानी एक्ट्रेस हैं, जिनको आज भी हम स्क्रीन पे देखते हैं। जो किरदार वो अदा करती हैं वो एकदम बड़ा मशहूर और बहुत ही जबरदस्त किरदार होता है। पीयूष जी, मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ये कि वहीदा रहमान एक मुस्लिम परिवार से आने वाली एक आम लड़की, किस तरह से वो बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस बनी, कैसे शुरुआत हुई फिल्मों में? अंबर जी, मैं आपसे जो बातें करूंगा आज, 9 बार या 10 बार मैं वहीदा जी से मिला हूं पर्सनली, और इसके अलावा भी बाकी लोग जिनसे बातें करते थे, स्पेशली गुरुदत्त जी के जो कैमरामैन थे वीके मूर्ति, वो जो बताया करते थे, मैं सब बताऊंगा आपको। जी। वहीदा जी खुद कहा करती थी कि क्योंकि उनके फादर एक बड़ी अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट के ऑफिसर थे और वेल नोन ऑफिसर थे वो उन दिनों में, तो उनके घर में कोई रिस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। तो वो उनकी बहन और वो दोनों, वो भारतनाट्यम का डांस सीखा करती थी, उनको इंटरेस्ट भी था और वो सीखती भी थी। तो भारतनाट्यम में क्या चीज होती है कि भारतनाट्यम एक ऐसा खूबसूरत नाच है, नृत्य है, डांस है कि जो आपको अलग अलग किस्म की भाव भंगिमा सिखाता है। फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड एक्सप्रेशंस, सारी चीजों पर काम करता है वो डांस, कि जब गुस्सा आता है तो कैसा होना चाहिए। जो अलग अलग रस कहे जाते हैं ना, जी। नौरस, वो सारे के रस वो उसमें दिखाता है भारतनाट्यम में। और उसमें एक चीज क्या होती है कि जब कोई भी स्टूडेंट जो नाच सीख रहा होता है, जब उसकी एक ये कहा जाए कि ग्रेजुएशन होती है, उसको अरंगेत्रम कहते हैं। जी। तो उसको एक पब्लिक परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, और वो पब्लिक परफॉर्मेंस में पता चलता है कि वो पास या फेल या क्या हुआ है। तो वहीदा जी ने इसी तरह से अपना एक अरंगेत्रम किया था, जो कि उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म करके किया था। तो उसको देखकर एक तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर ने उनको एक डांस का रोल ऑफर कर दिया कि मेरी इस फिल्म में के लिए आप डांस करिए। तो पहले तो कुछ ये हुआ कि नहीं, फिल्मों में काम नहीं करना, वो उन्होंने फिल्मों में काम नहीं करना, सिर्फ एक डांस करना है बस, क्योंकि आपका रंग इतना देखा था तो मैं डांस सीखना चाहता हूँ। तो उनका एक डांस इस तरह से एक तेलुगु फिल्म में, ये आम उनकी वेबसाइट पे आपको उनका नाम वाम सब मिल जाएगा, डिटेल फिल्म का नाम वगैरह सब मिल जाएगा। तो उसमें उन्होंने पहली बार एक डांस परफॉर्मेंस की और ये सोचा कि ये डांस तो कर लिया, इसके बाद और कुछ फिल्मों से मेरे को लेना देना नहीं है। अब वो फिल्म जो है वो काफी अच्छी चली और वो डांस भी बहुत अप्रिशिएट हुआ। ये तो उनका स्टार्ट हुआ एज अ डांसर इन तेलुगु फिल्म। लेकिन हुआ ये कि मुझे मूर्ति साहब बताते हैं कि हम लोग हैदराबाद गए हुए थे अपने आर पार और मिस्टर MC55 की रॉयल्टीज और पैसों को कलेक्ट करने के लिए। तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे हैदराबाद के, उनका ऑफिस उनके अपने सिनेमा हॉल के अंदर ही था। तो
तो उनका एक अच्छा। अपना सिनेमा हाउस हुआ करता था, उसी में ऊपर उनका ऑफिस होता था। तो हम उनको मिलने जब गए थे तो वो किसी चीज में बिजी थे, तो हम बैठे रहे थोड़ी देर। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठे हुए हो, ऐसा करो कि आप हॉल में जाके बैठ जाओ, कुछ चल रही है फिल्म, वो तेलुगु की चल रही है, आप देखते रहो, तब तक मैं आता हूँ, फिर आपको बुला लेता हूँ। तो ये जाके जो प्रोजेक्शन हाउस के बगल में छोटी छोटी सीट्स रखी होती हैं प्राइवेट, उसमें जाके बैठ गए। अब उसमें बैठे थे तो ये वहीदा जी का गाना आ गया और ये गुरुदत्त साहब ने और इन्होंने देखा, तो गुरुदत्त ने कहा ये तो बड़ी इंप्रेसिव, इसकी शक्ल वगैरह बहुत अच्छी है। अब गुरुदत्त खुद डांसर थे, ही वाज अ वेरी गुड डांसर हिमसेल्फ, ही वाज अ ट्रेन्ड डांसर, और वो तो डांस डायरेक्टर बनकर ही फिल्मों में आए थे पहले। तो उनको ये इम्प्रेस किया, तो उन्होंने फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कहा कि इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा अच्छा अगले दिन मैं ट्राई करता हूँ तो अगले दिन ट्राई करके कहा कि ये फिल्मों के अट्रैक्ट करने वाली लड़की नहीं है, ये काम नहीं करेगी। कहती नहीं, आप इनकी आप माँ या पिताजी से हमारी एक बार मीटिंग करवा दीजिए। तो गुरुदत्त जी और उनके कैमरामैन दोनों वहीदा जी के घर गए। घर जाके उन्होंने उनकी माँ को कहा कि हम आपको हिंदी फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं, और हम आपको ये वो भी जो भी है अच्छा पेमेंट देंगे और इज्जत देंगे, और आपको डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा गलत कुछ नहीं है, तो आपको अच्छा लगे तो आइए। तो वो ऑफर देकर आ गए, और एक कहते हैं कि हमने उनको कुछ पैसे भी दिए थे कि इसको रख लीजिए अगर आपको रखना हो तो, ताकि ट्रैवल करने के लिए बाकी सब चीजों का। तो उन्होंने कहा नहीं, वी आर वेल टू डू फैमिली, वी डोंट नीड मनी। तो वो गुरुदत्त जी इतनी बात बोलकर आ गए। अभी उसके बाद ये इनकी आपस में घर के अंदर वो चलती रही बात कि जाएं कि नहीं जाएं, कि क्या करेंगे क्या नहीं करें। फिर ये कहते हैं उनको कोई लग गया टाइम, लगभग साल भर लग गया होगा उनको, या कुछ महीने जी। लग गए होंगे उनको। उसके बाद वो एक दिन पहुंच गई बॉम्बे अपनी माँ के साथ, और माँ के साथ बॉम्बे पहुंच गई, और फिर वहां से उन्होंने गुरुदत्त के साथ मिली, और गुरुदत्त साहब ने इमीडिएटली उनको सबसे पहले जी। सीआईडी में ऑफर किया। अब सीआईडी में उनका रोल ही था उनके दो डांस थे सीआईडी में, ठीक है। एक तो आपने देखा है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, शमशाद वाला, और एक गीता वाला था, जाता कहाँ है दीवाने। तो जाता कहाँ है दीवाने को तो उन्होंने शूट किया ही नहीं, लेकिन ये वाला पूरा, तो दो डांस थे, इसीलिए उन्होंने उनको उस रोल में ही रखा था कि तुमको डांसर के रोल में ही रखेंगे। फिर उन्होंने उसके बाद बाकी प्यासा वगैरह तो खैर इट्स हिस्ट्री, बट दिस इज हाउ शी केम इनटू द फिल्म्स। ये 56 में रिलीज हुई थी हाँ सीआईडी। हाँ, ये 55 की बात है कि वो बॉम्बे आ गई थी। तो उसमें फिर एक चीज और ये थी कि मूर्ति साहब कहते हैं कि हम लोग जब उनको कैमरा के नजर से देखा करते थे तो वो बहुत ज्यादा फोटोजेनिक भी थी, और क्योंकि वो कैमरा फ्रेंडली फेस था उनका, और उनके जो मूवमेंट्स थे, बॉडी मूवमेंट स्पेशली, उसमें कहीं झटका जर्क वगैरह नहीं होता था। तो मतलब शी वॉज बॉर्न विद द ग्रेस दैट शी हैज। तो ये चीजें उनको जो थी बहुत उनके पॉजिटिव थी उनके लिए। तो दिस इज व्हाट हेल्प्ड गुरुदत्त टू मेक हर अ हीरोइन इन हिज फिल्म्स। इसके अलावा मैं पर्सनली जब उनसे मिला हूँ, मेरी उनसे मुलाकात सारी 1985, 86, 87, 84 इस दौरान ही हुई है सारी। वो बहुत बहुत ग्रेसफुल ह्यूमन बीइंग थी। वो ऐसे प्रेजेंट करती हैं आपको, जब आप उनको मिलते हैं तो आप उनमें बहुत ग्रेस था, बात करने में भी, अपने आप को प्रेजेंट करने में भी, चलने फिरने में भी, ड्रेसअप में भी बहुत ज्यादा ग्रेसफुल, बहुत मतलब आपको अच्छी लगती थी मिलने। शख्सियत उनकी बहुत इंप्रेसिव थी कि जी। वुमन को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा एक लगता था उनके साथ। तो ये, जी। हाँ जी, पीयूष जी, जितने भी उस समय के एक्टर्स रहे जो मुसलमान थे, सबके नाम स्क्रीन पे जो ऑन स्क्रीन नेम थे सबके नाम बदले गए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वहीदा रहमान एक ऐसी, उन्होंने उनका वही नाम है। उन इसके पीछे की क्या कहानी है? शी हैड पुट हर फुट डाउन। उनको एक नाम दिया गया था, कोई एक नाम दिया गया था कि हम आपका ये नाम यूज करेंगे, और उनकी अच्छा। माँ को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं थी। लेकिन ये वहीदा रहमान ने अपना शी पुट हर फुट डाउन कि मैं नाम चेंज नहीं करूंगी, आपने लेना हो लीजिए, नहीं लेना हो मत लीजिए। तो सो गुरुदत्त सेड कि नो प्रॉब्लम, वी विल, हमने सीआईडी में तो ट्राई करना ही है, सो विल ट्राई इट आउट इन सीआईडी एंड सी इफ हर नेम इज पब्लिश्ड एंड हाउ इट लुक्स। बट एक चीज याद रखिए कि सीआईडी की हीरोइन भी तो शकीला थी ना, शकीला भी तो अपने नाम से ही आ रही थी ना, वो भी तो अपना नाम नहीं चेंज किया था उसने।
So this was जी not it was not a very major issue. हालांकि she put her foot down कि मैंने नाम नहीं चेंज करना. तो एक और बात है, ये भी नहीं था कि मेरे को अब सिर्फ शकीला की तरह सिर्फ वहीदा कर दीजिए, ये भी एक्सेप्टेड नहीं था कि मेरा पूरा वहीदा रहमान ही होना चाहिए हर बार ना. अब आपको पता होगा कि पहले एक हीरोइन होती थी वहीदन बाई, हमारे 40s में हमारी हीरोइन होती थी वहीदन बाई, गाने वाने भी गाती थी. तो इनको पता था कि पहले मेरे से एक वहीदा नाम यूज हो चुका है फिल्मों में, लेकिन ये था कि नहीं, वहीदा वहीदा शॉर्टकट कुछ नहीं, वहीदा रहमान पूरा नाम होना चाहिए. शी पुट हर फुट डाउन. अच्छा वकील सर, साहब आपसे पूछना चाहते हैं? इनकी जो चंद एक बड़ी मार्कातल आराफ फिल्में हैं, प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, और जिस फिल्म को उनकी अल्टीमेट फिल्म समझा जाता है वो है गाइड. तो इन फिल्मों के बारे में कुछ बताइए आप हमें. देखिए, गुरुदत्त साहब की तो ये फर्स्ट चॉइस हो ही गई थी, तो इसीलिए प्यासा भी, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहिबी भी गुलाम, 12 o'clock, ये जितनी फिल्में थी ये गुरुदत्त के साथ इन्होंने की हैं उस वक्त. और वो गुरुदत्त की इनको वो रहती भी थी, बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी रहती थी, हेल्प भी रहती थी. और ये जितना भी इनको एक्टिंग का, कैमरा के सामने और रोल्स को समझने का, ये सारा कुछ उनको गुरुदत्त ने सिखाया हुआ है. और ये मैं गाइड पर आता हूँ 1 मिनट बाद. आपको एक बात बताता हूँ कि हम जब भी इनसे बात करते थे, पहले शुरू में तो थोड़ी सी, पहली 1 बार 2 बार थोड़ी रिजर्व थी. तो एक बार तो यूं हुआ कि हम लोग एक ग्रुप में बैठे हुए थे, हमारे फ्रेंड सारे, तो 7-8 लोग होंगे और ये हमारे साथ बैठी थी, हम बातें कर रहे थे इनके साथ. तो बातें करते करते ये कुछ बोलने लगी और फिर रुक गई. रुक के कहती हैं कि कहीं टेबल के नीचे कोई रिकॉर्डर वॉर्डर तो नहीं रखा हुआ. तो यूं टेबल के नीचे देखती है. तो हमने उनको बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा रिकॉर्डर कुछ नहीं है, हमने कुछ ऐसा रखा हुआ नहीं है आपके लिए, तो उसकी आप फिक्र मत करिए. तो ये फिर फ्री हो गई, बहुत फ्री हो गई थी हमारे साथ. तो ये जब बातें करती थी तो बातें बोलती थी कि दिलीप को मैं मिली, उसने मेरे साथ फिल्म की, देव को मैं मिली, देव ने फिल्म की, ये राज से मैं मिली, राज ने, ये इस तरह बात करती थी. लेकिन सिर्फ गुरुदत्त छे जिनके नाम के आगे गुरुदत्त जी कहा करती थी. every time she addressed and she spoke, she said गुरुदत्त जी, every time. तो ये गुरुदत्त को तो ये उस तरह समझती थी और बहुत इज्जत भी देती थी. तो ये तो इनका था. लेकिन गाइड का जो किस्सा है वो तो ये है कि देखिए, इन्होंने एक फिल्म की थी सत्यजीत रे के साथ, अभिजान, बंगला फिल्म थी अभिजान. उसमें सौमित्र चैटर्जी हीरो थे इनके. तो वो बंगला फिल्म जब सत्यजीत रे की ये कर रही थी, उनके पहले की बात है कि रे ने ये सोचा हुआ था कि मैं गाइड पर फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि रे को भी ये स्टोरी अच्छी लगी थी, कहानी अच्छी लगी. अब मजे की बात तो ये है कि जब रे ने सोचा कि मैं गाइड बनाऊंगा तो उसके भी जहन में आया कि मैं वहीदा को ही लूंगा. तो वो, हालांकि मुझे नहीं पता, शायद वो हिंदी बनाना चाहते थे कि बंगला में ही बनाना चाहते थे, ये मुझे नहीं पता. लेकिन वो फिर उनके भी, उन्होंने वहीदा को कांटेक्ट ही किया था उस गाइड के ऊपर फिल्म बनाने के लिए. लेकिन तब उनको पता चला कि आर के नारायण के जो राइट्स हैं वो राइट देवानंद ने खरीद लिए. तो जब देवानंद ने राइट खरीद लिए थे तो रे ने फिर अपनी बंगला फिल्म बनाई अभिजान. लेकिन देखिए, जहन में एक ही कैरेक्टर आता है और वहीदा रहमान का ही आता है. तो देवानंद साहब ने भी जब फिल्म को कंसीव किया था पहले, और उनके साथ वो जो सिलसिला था ना, वो शुरू हुआ था न्यूयॉर्क में पर्लेस बक के साथ. जो पर्ल बक थी, उन्होंने ये फिल्म को प्रोड्यूस किया था और उन्होंने कहा था हम ये फिल्म बनाएंगे. एंड एट दैट टाइम आल्सो देवानंद साहब सेड कि नहीं, वहीदा इज द राइट पर्सन फॉर दिस रोल. तो वहीदा का नाम जो था ना वो परमानेंट. अब आपको पता होगा कि जब ये फिल्म को हिंदी के लिए बनाने की बात हुई तो अच्छा, जो इंग्लिश का इसका वर्जन है जो कि पहले बना था, उसमें वहीदा जी का सिर्फ वो स्नेक डांस ही है बस. इसके अलावा उनको डांसर तो बताया गया है, लेकिन वो है उनका सिर्फ स्नेक डांस. बाकी के गाने वाने डांस वांस तो है नहीं फिल्म में. तो वहां पर ये रोल जो है फिर भी वहीदा के लिए ही था कि ये डांसर है. अब जब इस फिल्म के लिए, हिंदी फिल्म को बनाने का कॉन्सेप्ट आया कि हिंदी में भी इसको बनाते हैं, तो पहले चेतनानंद साहब को ऑफर हुई थी. तो चेतनानंद साहब ने अपना वो रख दिया था कि हम इसमें प्रिया को लेंगे. तो वहीं पर बात अटक गई कि देवानंद ने कहा नहीं, प्रिया नहीं लेंगे, आपने लेनी है तो सिर्फ वहीदा लेनी है, वहीदा के साथ ही काम होगा बस.
फिर वो चेतनानंद साहब का हकीकत के लिए उनकी डेट्स मिल गई और वो चले गए छोड़ के। फिर उसके बाद आया कि राज खोसला को भी दिया जाएगा, मगर राज खोसला के साथ तो वहीदा ने कह दिया था मैं काम नहीं करूँगी। तो इसीलिए राज खोसला साहब को भी, वहीदा रहेगी, राज खोसला नहीं रहेंगे। तो फिर भी वहीदा वाज़ इम्पोर्टेंट फॉर दैट रोल। फिर उसके बाद विजयानंद आ गए। अब वहीदा जी जब बात करती हैं गाइड के बारे में हम लोगों से, तो वो कहती हैं कि उनकी करियर, उनके लाइफ की जो सबसे सैटिस्फाइंग फ़िल्म है वो गाइड है। क्योंकि वो कहती हैं मुझको दिल खोल के अपने डांसेस दिखाने का मौका मिला था। दिल खोल के। कहती इतना अच्छा म्यूज़िक था, सिचुएशन इतनी अच्छी थी और वो डायरेक्शन विजयानंद की इतनी अच्छी थी कि मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं अपने आप को दिल खोल के प्रेज़ेंट कर सकूँ। तो ये करियर के लिए बोलती बेटी मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। कहती है मुझे पता था कि ये रोल बहुत बड़ा रिस्क है, कि अगर मैं ये रोल करूँगी तो मुझको नेगेटिव, करियर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट वगैरह हो सकते हैं। ये मुझे पता था। जी। बट ये कहती हैं कि देवानंद ने मुझको कन्विंस कर दिया था कि नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, कुछ नहीं होगा। इस किस्म के नेगेटिव रोल्स हम पहले हीरोइन से करवा चुके हैं, तुमको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट इट एंड विजयन विल हैंडल इट परफेक्टली। तो वो जो स्क्रिप्ट बाद में बनी और हैंडल किया फिल्म को, और फिर कहती हैं कि जब फिल्म बन गई और हम उसके ट्रायल ट्रायल रन देखने गए, तो वहीदा सेड कि आई वाज कन्विंस्ड दिस इज माय लाइफ्स मोस्ट, तो अपनी लाइफ का मोस्ट सैटिस्फाइंग रोल इसको ही कहती हैं। हालांकि आपको पता है गुरुदत्त के साथ इतनी फिल्में उन्होंने की हैं और फिर बाद में अभी और उनकी बहुत अच्छी फिल्में आई हैं, लेकिन इसको अपना वो लाइफ का डिफाइनिंग रोल समझती हैं। और हम भी देखते हैं कि उस फिल्म में जो इनके जो डांसेस और गाने हैं वो इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं। हाँ जी। सर ये जो गुरुदत्त ने सुइसाइड कमिट की थी, इसमें कोई वहीदा रहमान का भी रोल था? ये देखिए, ये कहना बड़ा स्पेक्युलेटिव और गलत होगा अगर हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएँगे तो। लेकिन मूर्ति साहब ने मुझे बताया है कि गुरुदत्त साहब इसके पहले 2 बार भी इस तरह का सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके थे। दिस वाज़ हिज़ 3rd अटेम्प्ट। और वो कहते क्या थे कि वो स्लीपिंग पिल्स के साथ शराब पिया करते थे। तो वो कॉम्बिनेशन जो थी वो बहुत डेडली हो जाती थी। तो एक तो उन्होंने स्लीपिंग पिल्स उस रात भी ली, पहले भी ली है उन्होंने, स्लीपिंग पिल्स भी लेते थे और फिर शराब भी पीते रहते थे। और फिर उसको पता नहीं होता था कि कितनी देर के बाद मुझे शराब और नहीं पीनी, ये नहीं पता होता था। पीते ही रहते थे, पीते ही रहते थे। तो रात को शुरू करते होंगे कोई 10-11 बजे और सुबह 4 बजे, 5 बजे तक पीते ही रहते थे। तो कहते हैं कि ये उन्होंने 2 बार पहले भी अटेम्प्ट किया था और उसको हमने फिर वो टाइमली हम लोग पहुँच गए तो उसको फिर फ्लश आउट कर दिया और सेव हो गए वो। और यही है कि 3rd टाइम उनका जो अटेम्प्ट हुआ उस वक़्त कोई था नहीं उनके पास सुबह, तो बस उनकी डेथ हो गई। बट ही पास्ड अवे, वो रात से पीना शुरू किया था और स्लीपिंग पिल्स ली थी उन्होंने। लेकिन डेथ, क्यों सर? अरे उनको उनको कोई वो नहीं था। वो कहते थे मैंने जो अचीव करना है ज़िंदगी में कर लिया। मैंने जो फ़िल्में बनानी थी इससे अच्छी फ़िल्म क्या बनाऊँगा? प्यासा से और अच्छी फ़िल्म मैं क्या बनाऊँगा? तो फिर वो जब कागज़ के फूल बनी और वो फ्लॉप हो गई, तो उससे उनका दिल भी टूट गया कि भई इतनी अच्छी मैंने फ़िल्म बनाई है, क्वालिटी इतनी अच्छी है और इसकी स्टोरी, डायरेक्शंस वर्ल्ड क्लास चीज़ है। और मज़े की बात तो ये है कि कि दुनिया के लोग, फ्रांस में उसको पूजा जाता था। जो कागज़ के फूल है, उसको उस ज़माने में भी फ्रांस में उस प्रिंट को बुला के उसको वहाँ के अ, सिनेमा के इंस्टीट्यूट्स में दिखा के पढ़ाया जाता था कि फ़िल्म ऐसी बनानी चाहिए। तो ये कहते थे कि दुनिया तो तारीफ़ कर रही है, यहाँ फ्लॉप हो गई है। तो ये इनका दिल थोड़ा टूट गया था। पर वो पर वो उनका सुसाइड का रीज़न नहीं था, क्योंकि उसके बाद तो फ़िल्में बनाई है इन्होंने जी, वो और साहिब हिट। बीबी का काम है, चौदहवीं का चाँद है, वो तो हाँ, कामयाब। बहुत कामयाब थी दोनों फ़िल्म। तो वो नहीं था इनका, बट यही था कि अब मेरा मतलब मैंने जो करना था कर लिया, क्या करना है? ज़िंदगी में है क्या और इसके अलावा? तो ये इनका एक था, उस तरह का एटीट्यूड था इनका। ये बड़े फिकल माइंडेड टाइप के इंसान थे गुरुदत्त। तो मतलब कोई 16 या 17 ऐसी फ़िल्में हैं जो इन्होंने लॉन्च की हैं, 1-2 शूटिंग की हैं और फिर कैंसल कर दी, कि नहीं मैंने नहीं बनानी। तो इनके मूड स्विंग्स होते रहते थे कि ये करना है, ये नहीं करना, वो लेना है, नहीं लेना। इस फ़िल्म में इसको हीरो लेना है, कभी शशि कपूर को साइन कर लिया, कभी विश्वजीत को साइन कर लिया। फिर एक फ़िल्म में मनोज कुमार को, प्यासा के लिए इन्होंने उसको दिलीप कुमार को साइन किया हुआ था कि प्यासा दिलीप कुमार एक्ट करेगा। और प्यासा में दिलीप कुमार को एडवांस पैसा भी दे दिया था, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया था। शूटिंग के लिए वेट भी कर रहे थे कि अभी दिलीप साहब आने वाले हैं, हम सेट स्टार्ट करेंगे।
वो बस ये हुआ कि बैठे बैठे वेट करते करते दिलीप साहब पहुंचे नहीं। जब पहुंचे नहीं तो गुरुदत्त कहते हैं ठीक है चलो मैं एक्ट कर देता हूं ताकि बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स का शूट कर लें, फिर दिलीप साहब आएंगे तो रिप्लेस कर लेंगे। 2 दिन तक दिलीप साहब नहीं आए तो फिर गुरुदत्त ने कहा चलो मैं हीरो का रोल कर लेता हूँ। इनको इनका वो मूड और माइंड ऐसा ही था, ये आर्टिस्ट अलग किस्म के थे बस। पर ये कहना गलत होगा कि वहीदा जी का उसमें कुछ रोल है, इट्स नॉट करेक्ट, इट शुड नॉट बी सेड। पीयूष जी, अगर आपसे पूछे आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है वहीदा जी की, क्योंकि आप उनको पर्सनली भी जानते हैं। अरे डोंट पुट मी इन दैट ब्रैकेट, मैं एक फिल्म का नाम ले ही नहीं सकता। मैं तीसरी कसम देखता हूँ तो इतने प्यार करता हूँ उस रोल के साथ। मैं जैसे ही कागज के फूल या प्यासा देखता हूँ तो इतना अच्छा लगता है, वैसे ही जैसे मैं चौधरी का चांद देखता हूँ तो लगता है ये चौधरी का चांद ही है जिसको मैं देख रहा हूँ। वो इतनी अच्छी लगती है। और गाइड तो खैर ऑल टाइम फेवरेट रहती ही है, ऑलवेज गाइड इज अ मोस्ट फेवरेट। 16वां साल इज सच अ ब्यूटीफुल एक्टिंग शी हैज डन इन 16वां साल। इतनी अच्छी है उनकी एक्टिंग वहीदा जी की 16वां साल में, बड़ा अच्छा लगता है जी। तो और 16वां साल फिल्म जो है वो एक रात में खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल, एक रात हाँ, पूरी एक रात की कहानी है बिल्कुल एक रात 16वां साल। वो एक रात जी। की। उसके बाद सर उनकी काला बाजार भी एक फिल्म आई थी हाँ देवानंद की, बहुत अच्छी फिल्म थी काला बाजार की। बहुत अच्छी फिल्म थी बिल्कुल। काला बाजार। पता है वो विजयानंद बताते थे कि जब उन्होंने पहली बार एक फिल्म का सोचा था, उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, स्क्रिप्ट लिखकर उन्होंने अपने भाई को सबमिट कर दी कि इस पर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो देव साहब अपना कुछ और फिल्म प्लान कर रहे थे, बना रहे थे उन दिनों में। तो वो ही वॉज ड्राइविंग टू खड़गवासला या पूना, कहीं जा रहे थे वो ड्राइव कर ले। तो उन्होंने विजयानंद को कहा ठीक है तू आजा गाड़ी में, मेरे को अपनी स्टोरी बता दे, सच बता दे। तो विजयानंद साहब गाड़ी में बैठे और जो स्टोरी उन्होंने देवानंद को बताई तो देवानंद ने अपनी जो फ्लोर पे प्रोडक्शन थी उसको रोक दिया, कहा कि नहीं इसको बंद करो, अब ये जो विजयानंद कह रहा है ये फिल्म, गोल्डी कह रहा है ये फिल्म बनाएंगे। तो 9-2-11 लॉन्च हो गई। तो गोल्डी कहते हैं मैं 9-2-11 के लिए पहुंच गया, जो देव साहब की हीरोइंस थी। अब वो बोलते नहीं है लेकिन उन्होंने सब का नाम ले लिया, मतलब मधुबाला थी या वहीदा रहमान थी या जो भी उनकी हीरोइंस थी देवानंद साहब। फिर कहते हैं मेरे साथ, मैं 18-19 साल का लड़का, मेरे साथ ये कोई हीरोइन काम करने को तैयार ही नहीं थी, ये कि ये क्या करेगा। तो कहता अल्टीमेटली मुझे भाभी के पास जाना पड़ा, कल्पना कार्तिक के पास, कि भाभी मेरे साथ कोई हीरोइन काम करने को तैयार नहीं, आप ही फिल्म में एक्ट करो। तो मगर उसके बाद जो उनकी दूसरी फिल्म थी काला बाजार, वो वहीदा रहमान वाज वेरी वेरी हैप्पी टू टेक इट अप कि हाँ मैं इसमें एक्ट करूंगी। बट शी हैज डन अ गुड जॉब इन काला बाजार, बहुत अच्छी फिल्म। पीयूष जी, अगर हम बात करते हैं, अगर आज के दौर की बात करें तो आजकल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी इस तरह की खबरें बड़ी आती हैं कि कास्टिंग काउच होता है, खास तौर से एक्ट्रेसेस के साथ। वहीदा जी, क्या कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पे साझा करती हैं कि उस वक्त जो एक्ट्रेसेस थी उनको लेकर किस तरह का माहौल था, क्या कुछ? देखिए कास्टिंग काउच हमेशा ही था, हमेशा ही रहेगा, ठीक है ना। और ये कास्टिंग काउच फिल्मों में क्यों, हर दुनिया के हर प्रोफेशन में होता है। तो इसको आप ये नहीं कह सकते। मुझे तो ये पता है कि ऑल इंडिया रेडियो में एक थी जो सिंग ड्रामास वगैरह परफॉर्म करती थी, उसने मुझे कहा था कि ऑल इंडिया रेडियो में मुझे काम ही नहीं करने देते जब तक कि मैं डायरेक्टर के साथ कास्टिंग काउच वाला काम नहीं होता। सो ये दुनिया में हर जगह होता है, तब भी था, बाद में भी था। वहीदा रहमान जी के साथ ये था कि शी डिड नॉट हैव टू गो थ्रू एनी कास्टिंग काउच, बिकॉज पहली बात तो ये है कि गुरुदत्त साहब ने उनको ऑफर करके बुलाया था और वो बड़ी इज्जत दी थी उनको, तो शी डिड नॉट हैव टू गो थ्रू एनी काउच। हाँ पर्सनली अगर इंसान कोई रिलेशनशिप किसी के साथ डेवलप कर ले तो वो दूसरी बात में आ चुके थे। कमलजीत जो हैं वो उनका नाम शशि रेखी है। हाँ, कमल, इन्होंने शगुन फिल्म में काम भी किया था इकट्ठे। उनका नाम शशि रेखी है असल में, मैं उनसे भी मिला हूं कई बार। शशि रेखी जो थे ये बिजनौर के बिजनेसमैन थे, बिजनौर के, और वहां से ही इनके बहुत बड़े फैन थे और ये बॉम्बे आ गए थे और इन्होंने कहा कि मैं पैसे लगाऊंगा फिल्म में, आप मेरे साथ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इनका यही जिद थी कि मैं आपसे शादी करना। तो वहीदा जी कहती हैं ये मुझे कोई, he must have met me some 50-60 times just to insist कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने इनसे एक बार कहा कि अगर आप सीरियस हैं, एंड ही एक्चुअली, जो सन ऑफ इंडिया फिल्म थी महबूब खान की, उसमें पैसे शशि रेखी ने लगाए थे।
उसमें शशि रेखी ने पैसे लगाए। तो इन्होंने कहा कि अगर तुमने मेरे साथ शादी करनी है और सीरियस हो तो आई कांट मैरी एनी टॉम डिक एंड हैरी, यू हैव टू बिकम एस्टैब्लिश्ड नेम, तो आपको फिल्में करनी पड़ेंगी। सो ही इन्वेस्टेड मनी, फिर उन्होंने अपना नाम कमलजीत चेंज किया, फिर उन्होंने वो फिल्म को शगुन को फाइनेंस किया कि शगुन में वहीदा को हीरोइन लीजिए मेरे साथ। तो इस तरह ही केम इनटू हर लाइफ। तो पर आपको एक बात बताता हूँ कि ये बाय द टाइम आदमी और दिल दे के दर्द, दिल दिया दर्द लिया वगैरह थी, शशि रेखी वाज ऑलरेडी इन द लाइफ ऑफ वहीदा रहमान। एंड वहीदा जी जब हमारे साथ, जब हमने उनसे अपनी एसोसिएशन की मेंबरशिप के फॉर्म साइन कराए थे, तो वहीदा जी अपना नाम वहीदा रेखी लिखती थी। उन्होंने साइन किया था वहीदा रेखी। सर तो ये दोनों फिल्में जो दिलीप के साथ इन्होंने की, दिल दिया दर्द लिया और आदमी, ये फ्लॉप क्यों हो गई फिल्में? सर आप ऐसा करिए कि आप फिल्मों को दोबारा देखिए और फिल्मों को इस नजरिए से देखिए कि हमको ना मैं दिलीप कुमार का फैन हूं और ना मैं वहीदा का फैन हूं और ना नौशाद का फैन, लेकिन एज अ फिल्म आप उस फिल्म को स्टडी करिए। वो दोनों फिल्मों में आपको लगेगा कि दे आर ओवरलोडेड फिल्म्स, आपको बड़ा हैवी फील कराती हैं वो फिल्म। देखने के बाद दिल का आपका बाहर जब आते हैं तो आपका हार्ट लगता है आपको बहुत हैवी हो गया एकदम, क्या करूंगा उस फिल्म को देख के, मतलब दिल नहीं करता कि मैं दोबारा जाऊं, ये तो दिल कभी नहीं करेगा। तो वो फिल्में कैसे चलेगी? हालांकि जो आदमी की जो तमिल फिल्म थी ओरिजिनल, वो बहुत बड़ी हिट थी, बहुत जी बड़ी जी। हिट। लेकिन और जो दिल दिया दर्द लिया, ये बेस्ड थी वुदरिंग हाइट्स के ऊपर। हाँ, वुदरिंग हाइट्स के ऊपर बेस्ड थी, बिल्कुल वुदरिंग हाइट्स। लेकिन इसमें ये, अब कारदार का अगर आप कोई इंटरव्यू देखेंगे तो वो तो कहता है कि मुझको तो दिलीप कुमार ने बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं कि वो दिल दिया दर्द लिया में इतनी इंटरफियरेंस करता था हर चीज में कि ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बोलते, हमारा तो फिल्म बना ही नहीं सके हम जैसा बनाना चाहते थे। तो वॉट एवर इज द रीजंस बट द फिल्म्स डिड नॉट लीव। हालांकि दिल दिया दर्द लिया में प्राण हैज डन अ सुपर जॉब, और प्राण कहते भी हैं कि मेरे को सारा काम दिलीप ने ही करवाया था कि तुम यहाँ पर ऐसा एक्सप्रेशन दो, इस किस्म की ड्रेसअप करो, इस किस्म के वॉइस को मॉड्यूलेट करो, बोलते ये सब दिलीप ने सिखाया था मुझे, बट ही डिड अ ग्रेट जॉब। तो अब ऐसा ही होता है, फिल्में कोई चलती हैं, कुछ नहीं चलती, कॉज जो भी है। आप देखिए संघर्ष जो बनी थी, ठीक है ना, वो आशापूर्णा देवी की कहानी है और बहुत अच्छी स्टोरी है। वो कहानी आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस कहानी को पढ़ के, क्योंकि उसमें वो पूरा भारत का क्या कहते हैं उसको, क्रिमिनल वो बैकग्राउंड पूरा दिखाया हुआ है, जो बहुत अच्छा है कहानी में। पर वही बात है कि स्टोरी में वही इंटरफियरेंसेस शुरू हो गई और फिर बलराज साहनी का रोल काट दिया और फिर संजीव कुमार का रोल छोटा कर दियो, ये सब करने में फिर फिल्म फ्लॉप हो जाती है। अच्छा सर, 71 में इनकी एक फिल्म आई थी रेशमा और शेरा। ओहो, कमाल की फिल्म थी, वाह अमिताभ बच्चन वाह, भी थे। कामयाब नहीं हो सकी थी वो। ब्यूटीफुल फिल्म। इनको गालिबन फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उस फिल्म मिलना, में। शी डिजर्व्ड इट। बहुत अच्छी फिल्म थी, इसकी सिनेमैटोग्राफी इतनी अच्छी है उस फिल्म की, वो देखने में बहुत अच्छी है, उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है जयदेव का। हाँ, बहुत अच्छा म्यूजिक है, और इनके भाई इनको गाने मिले हुए थे अच्छे खूबसूरत गाने, एंड शी डिड अ वंडरफुल जॉब। बहुत अच्छी एक्टिंग थी इनकी, बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी वहीदा जी की, बहुत अच्छी फिल्म भी अच्छी थी, बट वही है ना कि वो थोड़ी आर्टिस्टिक फिल्म थी ना, तो लोगों को अपील नहीं की, चली नहीं। बिल्कुल। और वहीदा जी की बात करें तो वहीदा जी ने आर्ट्स फिल्में हो या फिर कमर्शियल, हर तरह की फिल्में की और कितने अलग-अलग किरदार किए, जो किरदार किया वो इतना बेहतरीन तरह से उन्होंने उस किरदार को अदा किया कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि यही किरदार में एकदम असली यही है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं और आज भी वो कोई छोटा भी रोल करती हैं तो बहुत ज़बरदस्त स्क्रीन पे लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बखूबी किरदार को अदा करती हैं। अच्छा अच्छा सर, जी। ये जो वहीदा रहमान है, इनकी हम एक ट्रांजिशन देखते हैं कि ये एक हीरोइन के रोल से ये एक कैरेक्टर रोल पे आ गई और फिर उन्होंने बहुत सी फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स किए। यानी आप कभी-कभी देख लें, त्रिशूल देख लें और काफ़ी सारी फिल्में। तो ये मतलब एज़ कैरेक्टर यानी कैरेक्टर रोल में आप कहाँ पे इनको इवैल्यूएट करते हैं? देखिए, फिल्मों में इन्होंने, जब इनका हीरोइन का दौर खत्म हो गया था, तो इन्होंने फिल्में छोड़ दी थी।
जैसे अब आपने रेशमा शेरा बताई है, इस तरह का जो दौर था इनका 70s का, उसके बाद इन्होंने 80s में, अर्ली 80s में फिल्में छोड़ दी थी। तो ये बैंगलोर में रहती थी और इन्होंने एक अपना फार्म हाउस। सीरियल्स की फैक्ट्री लगाई हुई थी। फार्म हाउस तो था इनका, एक सीरियल्स की फैक्ट्री लगाई थी कि हम सीरियल बनाते हैं। तो वो सीरियल का काम चल रहा था और वो देख भी रही थी और वहीं रहती थी बैंगलोर में, बच्चे इनके वहीं पढ़ते थे स्कूल में। तो ये उससे फिल्म इंडस्ट्री से हट चुकी थी पूरी तरह। लेकिन मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब इनके कमलजीत जी की डेथ हो गई, उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि लोनलीनेस को दूर करने के लिए कि आई कैन ट्राई आउट सम कैरेक्टर रोल्स आल्सो। तो फिर ये वापस बॉम्बे मूव कर गई थी बैंगलोर को छोड़ के, बिकॉज वो उस मेमोरीज कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो उस फार्म हाउस में रहना नहीं चाहती थी उसके बाद। देन शी मूव्ड बैक टू बॉम्बे। तो जब इन्होंने बॉम्बे मूव किया तो इनको नेचुरली ऑफर भी आने लग गई और ये इनके फ्रेंड्स तो थे ही इंडस्ट्री में अभी भी, तो शी एक्सेप्टेड द कैरेक्टर रोल्स, बट शी डिड अ गुड जॉब। शी वाज ऑलवेज गुड। शी इज वन ऑफ दोज जिसके कि आप उंगली रख ही नहीं सकते कि तुम, हाँ कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनमें इनका गेटअप पसंद नहीं आया लोगों को, या वो फिल्में रोल अच्छा नहीं था तो फ्लॉप हो गई, ये हो सकता है। अब एक इनकी धर्मेंद्र के साथ फिल्म थी बाजी, अगर वो बाजी देखते हैं आपको तो आप कहेंगे कि वहीदा ने ये फिल्म साइन ही क्यों की, बिकॉज शी डजंट सूट दैट रोल। फिर एक फिल्म थी वो राजेंद्र कुमार के साथ शतरंज, आप शतरंज देखते हैं फिर भी आपको लगता है कि इसने क्यों, एक धरती भी फिल्म थी, तो ये लगता है कि व्हाई डिड शी डू दीज रोल्स। वो फिल्म जो है वो फ्लॉप भी हो गई, चली भी नहीं अच्छी। बट देन इन द कैरेक्टर यू कैन नॉट पॉइंट अ फिंगर एट हर, शी ऑलवेज डिड अ गुड जॉब। द Absolutely. डायरेक्टर्स में भी इनकेपेबल और द कैरेक्टर्स में भी, बट शी वाज ऑलवेज गुड। बिल्कुल, और वहीदा रहमान ने हमेशा अपने जो भी किरदार उन्हें अदा करने के लिए मिला, उसको बहुत ही खूबसूरती से अदा किया है, चाहे कैरेक्टर रोल हो या फिर हम लीड रोल्स की बात करें। पीयूष जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वहीदा जी से जुड़ी हुई सारी बातों पे एक आपने खुलकर बात एक की। कुछ एक ऐड करना चाहते एक फिल्म थी बातें करात की, जी। देवानंद के साथ, उसमें इनका डबल रोल है। उसमें ये डांस भी करती हैं अच्छा, और फिर उनके बाद ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जानो वाला उनका, शी हैज डन अ ग्रेट जॉब इन दैट फिल्म। उसमें उनका वो एब्सोल्युटली। थोड़ा साइकिक तरह प्रॉब्लम, डिप्रेशन वगैरह दिखाए गए हैं। हुँ, शी अटेम्प्ट सुसाइड एंड ऑल, लेकिन वो दूसरा उनका बबली बबली रोल है जो दूसरी उसकी बहन का रोल हुँ, है, डबल रोल जो उनका है। शी हैज डन एक्सीलेंट जॉब इन दैट। फिल्मों में एब्सोल्युटली, इनके यू कैन रिमेंबर, उनकी जितनी फिल्में आप याद कर लीजिए आपको बड़ा मजा आएगा देखने। एब्सोल्युटली। वैरायटी है इतना। बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया आपका पीयूष जी चर्चा में जुड़ने के लिए। वसीम अल्ताफ थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक नमस्कार। यू अंबर, थैंक यू Thank you. अंबर जी, थैंक यू वेरी मच।